हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक गाउन बना रही हूँ जो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से पसंद आएगा। इसकी स्लीव मैंने बहुत ही अच्छी सी लूज से रखी और नीचे हमने कफ लगाए हैं। और ये यहाँ दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरीके से बनाई और वेस्ट पे हमने ये अपनी एक लेस लगाई है जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त सा बेल्ट वाला लुक आ रहा है। और इसमें पीछे हमने बैक साइड पे जिप लगाई है, ठीक है। और ये जिप भी इस तरीके से लगी है। और ये सामने का जो नेक बनाया है हमने, ये हमने जो है ना हाई नेक बनाया है। तो बैक पे इस जिप लगाई है ताकि सामने से हमारा ये हाई नेक है, ठीक है। नीचे इस तरीके की लेस लगा दी है। और यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्नर जहाँ से हम ज्वाइन करते हैं ना, वहाँ से मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कि मेरा ये टोटल कितनी, इसमें जो नीचे का फ्लेयर है वो कितना मीटर का है। तो टोटल फ्लेयर मेरा यहाँ पे 7 मीटर का था। और इसमें हमने लेस लगाई है पूरी अच्छे से, और थोड़ी लेस जो है हमारी ऐसे हमने अच्छे वैसे लगाई है ताकि इसमें एक ना अलग सा लुक आए, जो थोड़ा राउंड सा लगे, जो ऐसा लगे कि हमने नीचे किनारे पे पिको वगैरह करवाई हुई है। ये इस तरीके से पूरा हमने मेजर करके आपको दिखा दिया है कि ये मेरे पास 7 मीटर का फ्लेयर है नीचे का। ठीक है, ये देखिए ये इतना बचा। अब यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगे, ये 1 मीटर हो जाएगा। तो मेरे पास ये टोटल 7 मीटर का फ्लेयर वाला गाउन बन के रेडी हुआ है। ये इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। सामने हमने बहुत ही माइनर माइनर से बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स डाली हैं, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी वीडियो में कि हमने किस तरीके से ये कैसे मेजर किया था और कैसे बनाया है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। पहनने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आप चाहें तो इसी पे इसको बना भी सकते हैं या किसी को बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रेडी, हम स्टार्ट करते हैं। एक मैंने ये ब्लैक जिप ली थी, इसमें ज़्यादा सामान यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त था और कम चीज़ में हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा गाउन रेडी किया है। तो यहाँ पे ये 7 मीटर की मेरे पास जॉर्जेट फैब्रिक है। ये ब्लैक जॉर्जेट फैब्रिक है और अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा है। इस एकदम जेड ब्लैक सा आ रहा था इसका लुक, ये देखिए यहाँ पे। और अच्छी इसकी सॉफ्टनेस, बिल्कुल सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है ये। और यहाँ पे ये मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है 4 मीटर लाइनिंग के लिए। जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो 7 मीटर है और ये ब्लैक वाला जो लाइनिंग है ये 4 मीटर है। ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने जितनी भी हमें अपनी लेंथ चाहिए, यहाँ पे मुझे 37 लेंथ चाहिए थी, तो मैंने इसमें 6 इंच प्लस कर दिया था, यानी 6.5 इंच हमने इसमें प्लस कर दिया है। क्योंकि हमने ऊपर जो अपना जो भी राउंड लेनी ना, वेस्ट राउंड, वो हमने 6.5 इंच की लेनी है। वैसे हमें चाहिए तो 4.5 इंच की थी, पर 2 इंच की हमने लूजिंग डाली क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी गैदर्स बनानी थी। तो इसलिए जब भी आप अपनी लेंथ के करें तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए और जितना आपको नीचे राउंड चाहिए उतना आप उसमें प्लस करके और फिर वहाँ से आपने कपड़ा फोल्ड करना है। यहाँ मैं नीचे फ्लेयर इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं पहले फ्लेयर निकालती हूँ, बाद में हम अपनी बॉडी की जो चोली होती है ना वो मैं बाद में निकालती हूँ। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच की ऐसे मार्किंग करनी है और उसको हल्का 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 ऐसे राउंड कर देना। तो यहाँ पे हमारी जो वेस्ट राउंड है ना, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कट करके हमने इस तरीके से राउंड शेप देनी है। और फिर हमने हमारी जो फुल लेंथ लगाई है 37 की, वहाँ तक आपने लेंथ लगानी है। फिर ऊपर कॉर्नर से पकड़ के और नीचे कॉर्नर तक एक भी आपने सारे पॉइंट को इस तरीके से मिलाने, और ये आपने इस तरीके से कट कर देना है यहाँ से यहाँ तक के। एकदम सर्कल, बिल्कुल अच्छा सा सर्कल आपका कटना चाहिए ये। और ऊपर से भी कट कर दें। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त का इसमें फ्लेयर आया है। जब मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगी तो बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मॉडल इंस्पायर हम वीडियो डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लुक आ रहा है इसमें। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमने थोड़ा बड़ा कट किया है तो यहाँ पे हमने हल्की हल्की गैदर्स डालनी है, बहुत ज़्यादा गैदर्स नहीं डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने अपनी फ्रंट बॉडी की कटिंग करनी है। तो फ्रंट बॉडी कटिंग करने के लिए क्या करना है, हमें 13 इंच की हमारी लेंथ चाहिए और 1 इंच हमने इसमें प्लस करना है, यानी 14 इंच लेंथ करके आपने एक पूरी स्ट्रिप निकालनी है विड्थ वाइज। जितनी भी हमारी विड्थ है ना, उतनी विड्थ वाइज आपने ऐसे फोल्ड निकाल, ये स्ट्रिप निकाल लेनी है। अगर थोड़ा हैवी साइज है तो आपको या तो बड़ी विड्थ 60 विड्थ की जॉर्जेट लेनी पड़ेगी, और अगर 60 विड्थ की जॉर्जेट आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपने क्या करना है, आपने इसमें 2 स्ट्रिप निकालनी है, 14 इंच की 14 इंच की। बॉडी की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, साइज़ के अकॉर्डिंग कितनी रखनी है। यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे 14 इंच की बॉडी की लेंथ रखनी थी, और ये विड्थ वाइज मैंने एक स्ट्रिप पूरी निकाल ली है। अभी इसमें हमने आर्म होल कट नहीं कर रहा है। ये कट मैं आपको किस तरीके से करना है, ये थोड़ा आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से कट किया है, ठीक है। अब ये हमारी इस तरीके से ये फ्रंट की हमने निकाली। अब यहाँ पे अपने बैक की
कटिंग करनी है। तो बैक की कटिंग करने के लिए ना पीछे जो हमने किनारी रखी वहाँ पे हमने जिप लगानी है। तो उस किनारे से 1/2 इंच पे आपने मार्क करना है, फिर उसके बाद अपनी अपनी मार्किंग शुरू करनी है। इसकी लेंथ भी 14 इंच है, यानी 13 इंच की लेंथ हमें तैयार चाहिए, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे जाएगा। तो 1 इंच हमने इसमें प्लस कर लिया, तो ये 14 इंच टोटल लेंथ हो गई है। अब यहाँ पे हमने शोल्डर विड्थ लगानी है। शोल्डर विड्थ कितनी लगानी है? 6.5 इंच की। और आर्म होल लेंथ कितनी रखनी है? आर्म होल लेंथ भी हमने 6.5 इंच की रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस मार्क करना, अब ये जितने भी हमने मार्क लगाए आपने उन्हें सेट कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, ठीक है। ये हमने अपनी लाइन स्ट्रेट कर दी है। अब आपने यहाँ से ऊपर आर्म होल वाली लाइन पे स्ट्रेट करनी है, इसको 1/2 इंच अंदर में ऐसे हल्के से तिरछी लाइन लगानी, 1/2 इंच अंदर जाके। यहाँ मेरी चेस्ट 32 इंच है, इसको आपने 4 से डिवाइड करना है, फिर 2 इंच इसमें प्लस करनी है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। 8 इंच में आपने 2 इंच प्लस कर देना है। 2 इंच हमने इसलिए प्लस किया क्योंकि सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे वेस्ट हमारी 26 है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 6.5 इंच आया, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। वैसे मैं कई बार बता चुकी, फिर भी यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हमने कैसे 4 पार्ट करके 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने शेपट्टी से ये सब मार्क लगा लिए हैं। अब आपने ऊपर से 1/2 इंच डाउन करना है, आर्म होल वाली साइड जो हमारी शोल्डर बीड है ना, वहाँ से आपने 1/2 इंच डाउन करना है इस तरीके से। फिर आपने इसमें ये हमने बैक कटिंग करा, पर मार्किंग आपको इसमें इसलिए समझाई क्योंकि हमने फ्रंट में कोई भी मार्किंग नहीं करी थी, ठीक है। तो पहले आपने अंदर वाली आर्म होल की राउंड देनी है, फिर आपने बैक वाली राउंड देनी है। अब आपने कटिंग किस पे करनी है? बैक वाली राउंड पे। अंदर वाली राउंड पे आपने कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। बैक वाली राउंड पे आपने कट करना है बस। जितना भी ऊंचा नीचा फैब्रिक आपने सब कर लिया। अब यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। पहले कट करनी है। स्लीव कट करने के लिए विड्थ बाई इसको मैंने लिया है, तो ये 17.5 इंच है और इसकी लेंथ कितनी है? 21.5 इंच है। इस तरीके से यहाँ पे हमने अपनी स्लीव की कटिंग करनी है। अब जितनी भी आपकी चेस्ट है, यहाँ पे 8 इंच चेस्ट आई थी और 4 पार्ट करके, तो इसमें आपने 1 इंच प्लस करनी है। यहाँ पे अब 9 इंच पे आपने एक मार्क करना है, फिर आपने 3 इंच वहाँ से मार्किंग करके ये 3 इंच आपने डाउन कर दिया। अब यहाँ से आपने इसको राउंड देना है। बंद वाली साइड अपनी साइड रखनी है और ओपन साइड बाहर की साइड रखनी है, यानी बंद वाली साइड मेरी साइड है और ओपन साइड आपकी साइड है। अब 3 इंच पे आपने ऐसे मार्क करना है, फिर वहाँ से आपने राउंड देना है इस तरीके से। पहले हमने जो 3 इंच का मार्क लगाया था वो 3 इंच डाउन किया था, अब 3 इंच पे मार्क लगा के हमने राउंड देना है। अब यहाँ से जो हमने 17.5 इंच की आपको विड्थ दिखाई थी ना, अब वो 17.5 इंच वाली विड्थ से आपने इस तरीके से ऐसे एक लाइन देनी है, ताकि हमारे नीचे जो हमने आपको दिखाई थी ना शुरू में हमारे की नीचे ऐसे गैदर्स वाली कफ वाली स्लीव आई थी, वो इस तरीके से बनानी है आपने। आप चाहें तो कफ ना लगा के इलास्टिक लगा सकते हैं। अगर आपको कफ लगाना है तो आप इलास्टिक इरेज वहाँ स्किप कर देंगे और कफ लगा लेंगे, ठीक है। तो अब आपने इन्हीं सभी मार्कों पे आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पे हमारी ये स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है। अब ये इस तरीके से हमारी ये फ्रंट और बैक कट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने जो भी लाइनिंग है वो भी सेम इसी के तरीके से कट करनी है। अब लाइनिंग में आपने क्या चेंजेस करने हैं? जो हमारी नीचे का फ्लेयर है आपने उसको 4.5 इंच पे सर्कल बनाना है। जैसे हमने 6.5 इंच का सर्कल बनाया था, आपने वैसे ही 4.5 इंच का सर्कल बनाना है। उसके बाद ये हमारी ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, इसका भी हमने फ्रंट और बैक दोनों कट कर चुके हैं। यहाँ ये लाइनिंग जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये स्लीव की लाइनिंग है। अगर आप चाहें तो स्लीव की लाइनिंग स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको स्लीव पे लाइनिंग लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाई है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक का आपको मार्किंग करके दिखा दी है कि ये फ्रंट है और ये बैक है। अब ये बैक वाली साइड जो है इसकी हमने जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो इसके साथ मिला के रख लें, ताकि आपकी कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो। अब इसके साथ आपने इसको मिला के रख लेना है, फिर आपने फ्रंट उठाना है। अब फ्रंट उठाकर आपने क्या करना है कि जिस तरीके से आपने अपनी ये फ्रंट की लाइनिंग कट की, वैसे ही आपने बैक की लाइनिंग वो जॉर्जेट फैब्रिक कट करना है। पर आपने इसको किस तरीके से कट करना है ये यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे सामने पिनटेक्स डाली हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो वो आपको किस तरीके से समझनी है। देखिए इस तरीके से आपने पहले जो भी हमने विड्थ बाय की स्ट्रिप कट करी थी 14 इंच की, अब आपने उसको अपन हमारी जो लाइनिंग फैब्रिक हमने कट करी उस पर आपने इस तरीके से सेट करना है। पर ये सारा फैब्रिक आपने जॉर्जेट वाला फैब्रिक जो है ना बाहर की साइड निकाल के रखना है। अब यहाँ से आपने आर्म होल कट करना है, और जो नीचे हम कुटका लगाते हैं ना
फिटिंग का वो गुटका लगा लेना है, पहले नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर वाली साइड पे तो हमने लगा रखा है लाइनिंग पे। अब आपने जॉर्जेट पे लगाना है। फिर 1 इंच अंदर आके, यानी जहाँ पे हमारी आर्म होल की राउंडिंग हमने दी थी ना, कुटका लगाया था, उससे 1 इंच अंदर आके आपने एक और कुटका छोटा सा लगाना, ज़्यादा बड़ा मत लगाना। हमने वहाँ तक ही प्लेट डालनी है, जो सामने की हम पिंटेक्स वाली प्लेट डालेंगे ना, वो हमने बस वहाँ तक ही डालनी है, या वहाँ से शुरू करनी है और दूसरी राउंड पर आके हमने वहाँ तक ख़त्म करनी है। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, इस कुटके से आपने अपनी प्लेट डालना शुरू करनी है। नीचे भी आपने 1 इंच की ही ऐसे मार्क कर लें, कुटका ना लगाए, वरना आपको फिटिंग के कुटके में ध्यान नहीं रहेगा कि कहाँ से स्टिच करना है। ये इस तरीके से आपने छोटी 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 प्लेट्स डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी मशीन पर वापस आ गए हैं। अब यहाँ से हम अपनी स्टिच शुरू करते हैं। तो स्टिच शुरू करने के लिए क्या करना है, हमने पहले अपने बैक पार्ट हटा के रख देना है, फ्रंट उठाना है। पहले अपने फ्रंट की जो भी स्टिचिंग है ना, वो शुरू करनी है। फ्रंट की स्टिचिंग शुरू करने क्या करना है, आपने ये जो हमने इसको पहले ओपन करना है लाइनिंग को, और जो ये जहाँ पे हमने मार्किंग करी, ये आपने अंदर की साइड कर दे, बाहर की साइड नहीं रखनी, अंदर की साइड कर देनी है। अब ये इस तरीके से ये हमने इसको राइट साइड पे कर लिया है, और जॉर्जेट की भी आपने राइट साइड मिलानी है इस तरीके से। अब ये देखें, इस तरीके से आपने इसके कुटके को और इसके कुटके से मिला लिया। अब इस कुटके से आपने 1 इंच अंदर जाना है, यहाँ पर इस तरीके से आपने मार करना है। अब आपका जो भी रॉन्ग साइड है ना, वो अंदर नीचे की साइड है, यानी मशीन से टच कर रहा है, ऊपर की साइड नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल हाफ इंच की छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है, ज़्यादा बड़ी प्लेट्स ना डालें, छोटी छोटी सी हाफ इंच की ही प्लेट्स डालें। ये इस तरीके से आपने हाफ इंच की प्लेट्स उठानी है, और इसी तरीके से आपने हाफ इंच की प्लेट डालते जाना है। अब आपने प्लेट डालने का क्या करना है, आपने पहले हाफ इंच की प्लेट ख़त्म करनी है, यानी पहले हाफ इंच की पकड़नी है, और उसको जहाँ पर आपकी हाफ इंच की ख़त्म हो रही है, वहाँ से आपने दूसरी हाफ इंच की शुरू करनी है। एक के ऊपर एक प्लेट ना चढ़े, और एक बहुत ज़्यादा गैपिंग भी ना, इस तरीके से आपने प्लेट्स अपनी डालनी है, ठीक है। एक के ऊपर चढ़नी भी नहीं चाहिए और एक से दूर भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के टच में रहनी चाहिए सारी प्लेट्स आपने, और वो भी हाफ इंच की आपने प्लेट डालनी है, हाफ इंच से ज़्यादा की प्लेट्स आप नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हल्के हल्के प्लेट छोटे छोटे से डालने हैं बस आपको। और जब ये सारे प्लेट्स हमारे पड़ जाएंगे, हम इसमें स्टिच कर देंगे, तो आपने नीचे से पकड़ पकड़ के और ऊपर पिन की हेल्प से इसको कर लेना, या आयन की हेल्प से। मैंने आयन की हेल्प से इनको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया था। तो इस तरीके से आपने एक एक छोटी छोटी प्लेट डालनी है, फिर आयन की हेल्प से इनको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगी सारी। बहुत ही आराम आराम से और आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, तो एक भी प्लेट्स आपकी ऊपर नीचे नहीं होएगी, और एक भी प्लेट्स आपकी एक आगे पीछे भी नहीं होगी, एक के बराबर एक ही आएगी, कोई भी प्लेट्स ख़राब नहीं होगी, ना ही छोटी बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सारी की सारी प्लेट्स पड़ गई। अब आपने इनको जिस तरीके से मैंने बताया ना, आपने आयन की हेल्प से इन्हें बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। और ये देखें, मैं यहाँ से 1 इंच की गैपिंग है, और वहाँ से भी 1 इंच, यानी यहाँ पे 1 इंच पे ख़त्म हो रही है, और वहाँ से 1 इंच पे शुरू हो रही है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने सारी प्लेट्स में पकड़ पकड़ के एक के साथ एक, और इनको इस तरीके से सेट कर ले, और एक कच्ची सिलाई सामने फ्रंट पे लगा ले, ताकि आपकी प्लेट्स इधर उधर भागे ना। बाद में आप ये कच्ची सिलाई चाहें तो खोल भी सकते हैं, यानी जो कच्ची वाली हमने ये स्टिच करी ना, आप इसे बाद में खोल भी दें। अब इस सेंटर के कुटके से पकड़ के आपने उस सेंटर के कुटके को मैच करना है, और यहाँ से आपने फ्रंट के जो हमने नेक बनाना है ना, उसकी विड्थ रखनी है। यहाँ पे फ्रंट नेक की विड्थ कितनी रखनी है हमने, 2.5 इंच की, और डीप कितनी रखनी है, 3 इंच की। अब इनको आप मार्क को ऐसे राउंड शेप देनी है। फिर आपने इस पे ये जो हमने शेप दी ना, इसको आपने ऐसे फोल्ड को खोलना है, और दोनों फोल्ड को एक साइड मिलाना है। इस तरीके से आपने हल्की सी थपकी देनी है, ये दोनों साइड पे आपकी राउंड आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमने राउंड लगाया ना, इसको पहले कट नहीं करेंगे, आपने पहले इसी जो मार्क किया, इस मार्क पे आपने पहले इसको स्टिच कर देना, यानी सिलाई लगा ले, कच्ची सिलाई लगा ले, मतलब ऐसी छोटे टाके वाली लगाने की ज़रूरत नहीं, बड़े टाके की लगा लें, ठीक है। अब ये जो सिलाई हमने लगाई है ना, इसी के अंदर अंदर में आपने कट करना है। ये यहाँ पे हमने इसके अंदर अंदर में कट कर दिया, सिलाई भी नहीं कट करनी है आपने, सिर्फ अंदर अंदर में आपने इसको कट करना है। अब यहाँ पे हमारा ये फ्रंट रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपना बैक पार्ट रेडी करना है। तो आपने पहले जॉर्जेट फैब्रिक उठाना है, लाइनिंग अभी नहीं यूज लगानी है, पहले आपने जॉर्जेट फैब्रिक उठाना है, और दोनों पे आप पहले मार्किंग कर लें, यानी रॉन्ग साइड दोनों की देख लें कि दोनों की रॉन्ग साइड किस तरफ आ रही है, ठीक है।
अब आपने जो किनारी वाली साइड है ना, ये ऐसे हमने देख लिया, ठीक है। अब आपने ये जो हमारी जिप है ना, इस जिप को लगानी, तो जितनी दूर तक आपने इसको ओपन रखना है, यानी जहाँ तक आपने इसको ओपन रखना है वहाँ तक आपने इसे मार्क कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपनी जिप को टर्न करना है, यानी पहले आप इसे ओपन कर लें, फिर आपने इसे टर्न करना है, यानी ऐसे घुमा दें, ठीक है। अब आपकी जो जिप की जो किनारी है ना, वो अंदर की साइड चली गई, और जो मार्जिन है दोनों का, यानी जिप का मार्जिन और जो हमारी जिप है ना उसका मार्जिन, और जो हमारी बैक है उसका मार्जिन, दोनों का मार्जिन एक के साथ एक होना है, यानी हाफ इंच की हमारी जिप मार्जिन आ रहा है और हाफ इंच की हमारी बैक का मार्जिन है। अब आपने ये जो हमारा हुड है ना उसको चेंज कर लिया, अगर आपके सिंगल हुड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसी से कोशिश करें लगाने की। और ये इस तरीके से हल्का हल्का सा ऐसे लाइन जो है ना उंगली लगाते जाएं, ताकि आपकी जो जिप है ना उसके ऊपर आपकी सिलाई, जो हमारी सुई की स्टिच है ना, वो जिप के ऊपर ना चढ़े। अगर जिप के ऊपर आपकी सिलाई चढ़ जाएगी तो आपकी जिप ओपन और अच्छे से ओपन नहीं होगी, फिर वो फंसेगी, बार बार ही फंसेगी। ये इस तरीके से आपने स्टिच कर लिया। अब आपने ये जो दूसरा हमारी जहाँ लगानी है ना, तो जो हमने जिप का जो जिप पे जो हमने मार्किंग करी थी ना, उस जिप के मार्किंग से और इस जो हमारी बैक वाली मार्किंग, इसको सेट करनी है इस तरीके से। फिर आपने इसको इस तरीके से सिलाई कर दी। अब इसका भी हम क्या करना है, इसका भी मार्जिन जिप का बाहर की साइड आना है, मतलब, और जो उसकी लाइनिंग है उसका मार्जिन भी आपका बाहर की साइड ही आना चाहिए, और उसकी जो किनारी है वो जिप की वो अंदर की साइड होनी चाहिए। बस आपने ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपकी ये जिप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही ऊपर नीचे होगी। और एक के साथ एक लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। बस हल्की हल्की सी उंगली की हेल्प से इसको सेट करते जाएं और बस लगाते जाएं। जी, इस तरीके से हमारी पूरी स्टिच हो चुकी है। अब आपने इसको उतार देना है और यहाँ पे कट कर लें, ठीक है। अब ये जो सामने के धागे जो बड़े हो जाते हैं ना, निकल रह जाते, अब वो हटाकर आप फिर इसको ऐसे आपने बंद करके देखना है कि आपकी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी बंद हो चुकी है, ये इनविजिबल जिप लगाई है, ठीक है। अब ये आपकी ओपन बंद हो चुकी है। अब आपने इस पर लाइनिंग लगानी है, तो लाइनिंग लगाने के लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है ऐसे। अब आपकी जो देख रहे होंगे जो ये सिलाई हमने लगाई थी ना जिप की, वो सिलाई के ही ऊपर आपने अपनी सिलाई लगानी है, अलग अलग से सिलाई नहीं लगानी। जो भी सिलाई हमने लगाई थी ना, जब आप इसको रखेंगे तो जॉर्जेट फैब्रिक ऊपर आ जाएगा और वो क्रेप फैब्रिक नीचे चला जाएगा। अब आपने जो हमारी सिलाई लगाई थी ना, हमने पहले जिप अटैच करने के लिए उसी ही सिलाई के ऊपर आपने दूसरी सिलाई लगानी है। इधर उधर बिल्कुल भी ना भागिएगा, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी जिप बहुत ही अच्छे से लगेगी और बिल्कुल भी आपकी जिप ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये इस तरीके से जहाँ तक आपको ओपन रखना है वहाँ तक आप इसको एकदम रखें। मैंने नीचे तक पूरी फुल कर दी थी, बार बार सिलाई को दिक्कत हो रही थी। अगर आप चाहें तो पूरी नीचे तक कर दें। ये इस तरीके से हमारी आ चुकी है। सेम आपने इसी तरीके से दूसरी वाली भी, ये देखिए इस तरीके से आपने रखनी है और इसको टर्न करना है ये यहाँ पे। अब ये देखिए ये सिलाई ऊपर दिख रही है ना आपको, बस इसी सिलाई पे आपने स्टिच करना है और फिर इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये इस तरीके से आपके आ गए, ठीक है। ये देखें, इसे आप एक बार ओपन करके देख लें और फिर इसको आप बंद कर लें। ये देखें, ठीक है। ये भी हमारी बैक भी रेडी हो चुकी है, फ्रंट भी रेडी कर लिया। अब जो साइडों की थी हमने उसमें किनारे पे सिलाई लगा ली। अब इसमें हमने बैक कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि हमने यहाँ पे हाई नेक बनाया तो इसलिए हमने बैक कटिंग नहीं करी है। यानी बैक कटिंग का मतलब मेरा ये कि बैक नेक की हमने कटिंग नहीं की है, यानी पीछे वाला जो बैक गला होता है ना उसकी कटिंग नहीं की। हमने यहाँ पे हाई नेक बनाया तो इसलिए गले के पीछे की कटिंग नहीं करी है। अब यहाँ से आपने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लें इस तरीके से, और फिर वो अभी हमने जिप कटिंग नहीं की क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कॉलर लगानी है। जब हम कॉलर लगाएंगे तब हम अपनी जिप कटिंग करेंगे जो एक्स्ट्रा वाली है, ठीक है। यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे आपने जो हमारी स्लिप ज्वाइन करते हैं वो मैं आपको अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो आपने सेंटर के कुटके से सेंटर को मिलाना है और हाफ इस साइड से सिलना है और हाफ उस साइड से सिलना है। दोनों स्लिप आपने सेम इसी तरीके से स्टिच करनी है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने दोनों स्टिच करनी है। फिर आपने जो स्लीव लगाई थी ना उसको हल्का सा ओपन कर लेना है। हमने पूरी नीचे तक सिल दी थी, इस तरीके से गैदर्स डालनी है तो आपने हल्का सा ओपन कर लें। बस साइड से इतना छोड़ें कि जितने में आपका कप उसमें लग जाए, ज़्यादा ना लगाएं। अब गैदर्स कैसे डालने में आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि कैसे गैदर्स डालते हैं हम सुई में। अभी मैं आपको जो नीचे हमारे राउंड होएगी ना वेस्ट की, उसमें बता दूंगी कि किस तरीके से आपको गैदर्स डालनी है। अब यहाँ पे हमने कप लिया, कप बनाना है तो कप की विड्थ और लेंथ कितनी रखनी है, इसकी जो ये ऊपर से लेंथ है वो हमने 2.5 इंच की रखी है
और विड्थ कितनी रखी है, वो 8 इंच की रखी है, यानी गो ऐसे राउंड करके वो 4 इंच की हमें तैयार चाहिए थी, तो ये 8 इंच की रखी है, और हाफ आप सिलाई मार देना, ठीक है। ये इस तरीके से। अब आपने इसको, हमने सिल लिया उसको, फिर आपने इसको स्लिप पे रखना है और दोनों की रॉन्ग साइड मिलानी है, राइट साइड नहीं, दोनों की रॉन्ग साइड मिलानी है, और इस तरीके से आपने स्टिच करना है। ये स्टिच हो गया। अब आपने इसको बंद कर देना है, और जितने भी गैदर से वो अंदर चले जाएंगे। फिर आपने उसके ऊपर ये लेस लगानी, जो भी हमारे हमने आपको लेस दिखाई थी शुरू में, ये लेस आपने लगा दी बस। फिर एक किनारे की सिलाई लगा दें इस तरीके से, बस ये रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको बंद करना है, और 4 इंच की, जैसे हमने बताई थी, 4 इंच की मोहरी अपने करनी है, और उस पर आपने स्टिच कर देना है। ये सारी जितनी भी गैदर्स की सिलाई दिख रही थी ना, वो हमने अंदर कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसे अपने स्टिच बंद कर दिए। ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव रेडी हो चुकी हैं, ये देखें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर की मुझे चाहिए थी 14 इंच, यानी 14 का हाफ किया तो कितनी होगी 7 इंच। 7 इंच पे हमने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने 7.25 पे निशान लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमने पीछे जो है ना थोड़ा सा हुक लगा ले, या फिर वेल्को लगा ले। मैंने वेल्को लगाया था, आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 3 इंच पे नीचे से मार्क करना है, और 3 इंच इस साइड से। पहले हमने 7.5 7 7.25 का मार्क किया था, फिर आपने 3 इंच का मार्क करना है, और सभी मार्क को इस तरीके से आपने स्ट्रेट कर देना है। फिर आपने इसका सेंटर पॉइंट लगाना है। सेंटर पॉइंट कितना लगाना है, 1.5 इंच का। पहले 3 इंच का लगाया, अब अपने इसमें सेंटर पॉइंट लगाना है 1.5 इंच का, और उसको भी आपने स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ से आपने पहले 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाना है, यहाँ पे हल्की सी डॉट लगा लें। फिर उस डॉट से आपने ये जो हमने 1.5 इंच की एक लाइन लगाई ना, उस लाइन की कॉर्नर तक आपको ये अच्छी सी राउंड देना, कि इस कॉर्नर तक आपकी वो राउंड अच्छे से सेट हो जाए। जितनी अच्छी राउंड होगी उतना ही अच्छा आपका नेक होगा, तो इस तरह वो कॉलर होगा, सॉरी। तो बस इसी तरीके से आपने लगाना। अब ये 1.25 इंच की हमने कॉलर बनाई, आप 1.5 इंच की भी कॉलर बना सकते हैं, 1 इंच की भी कॉलर बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर यही रहेगा, बस चौड़ाई में आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 इंच नहीं करिएगा, सिर्फ 1.5 इंच तक ही रखना। बस इस तरीके से आपने, ये मैंने 1.25 इंच की कॉलर बनाई थी, आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंच मत करना, 2 इंच करने के लिए अलग तरीके से हमने कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से आपने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो कॉर्नर लिया, यहाँ से आपने इसे राउंड दे देना है इस तरीके से। ये मैंने एक हार्ड पेपर पे कट किया, अभी इसको बुकरम पे कट नहीं किया था। जब हम अपनी पेस्टिंग जो हमारी होती है ना, उस पेस्टिंग पे कट करेंगे, तो ये हमारे अभी हमारे पैटर्न बन के रेडी है। आप जब भी चाहें इसको कट कर सकते हैं। अब ये 2 नेक आप देख रहे होंगे, ये 2 क्यों है, क्योंकि हमने बीच में से ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैंने इसे बीच में से हाफ कर लिया था, और इसको फिर पेस्ट कर लिया, और किनारे की एक सिलाई लगा ली है। अब आपने वापस एक फैब्रिक पे रखना है। दोनों फैब्रिक की राइट साइड अपनी साइड होनी चाहिए, रॉन्ग साइड दोनों की बाहर होनी चाहिए। अब आपने इसको, जहाँ आपने किनारे की सिलाई लगाई थी, वहाँ से बूट की सिलाई छोड़ के बाकी सारी आपने सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बस नीचे आपने सिलाई ओपन रखनी है, और बूट की सिलाई छोड़नी है, ताकि हम जब अपनी नेक पर इसको रेडी करेंगे तो वो आराम से अच्छे से रेडी उसमें सेट हो जाएगी। अब यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप कट कर दें, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है आप सब कट कर दें, ताकि टर्न करने में आपको ईजी रहे। अब आपने ऊपर की जो है ना एक बूट की सिलाई लगा देनी है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो एक्स्ट्रा जिप थी वो हमने कट कर दी है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जिप कट करने का फ़ायदा है कि अगर आप एकदम से जिप खींचते तो आपकी निकल जाती। तो अब यहाँ जब आप कॉलर लगा देंगे तो आपको डर भी नहीं रहेगा जिप निकलने का। ये ठीक है। अब ये सेंटर के कुटके से आपने मिलाना है, और दोनों की रॉन्ग साइड बनानी है, यानी जो बॉडी की रॉन्ग साइड और हमारा जो कॉलर की रॉन्ग साइड, दोनों की रॉन्ग साइड मिलाते हुए आपने सिर्फ बूट की सिलाई लगानी है। ये मैं आपको एक साइड का कॉलर सेट करते हुए दिखा दूंगी, फिर दूसरा साइड का कॉलर भी आपने सेम इसी तरीके से ही सेट करना है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ बूट का ही मार्जिन देना है आपको। यहाँ पे इस तरीके से आपने कट करनी है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर करना है। और ये यहाँ पे हमारी ये नीचे उतर दी। अब हम हमारी जो आगे हमने थोड़ा सा छोड़ा है ना, उस स्टिच को आपने अच्छे से सेट करना है। यहाँ देखेंगे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलता है, ये यहाँ पे हमारे हल्के से निकल रही है ना कॉलर, बस इतने ही आपको निकालना है। और बाकी जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो सब आप अंदर करते जाएंगे, और ये आपका एक अच्छा सा हाई नेक कॉलर रेडी हो जाएगा।
ये इस तरीके से। अब सेम आपने दूसरा वाला भी इसी तरीके से लगाना है। सेंटर के कुटके से स्टार्ट करना है और कॉर्नर तक आपने ले जाना है। एक बूट की सिलाई लगा दे, फिर इसे इस तरह से टर्न करेंगे, फिर उसके ऊपर की आपने टॉप स्टिच कर देनी है। ये देखिए यहाँ ये वेलक्रो लगा दी थी और ये सामने से हल्की सी ओपन कर दी थी। तो ये यहाँ पे हमारी जो हमारी हाई नेक कॉलर है ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी जो नीचे की बॉडी जो घेरा फ्लेयर है ना नीचे वाला, उसको आपने 2.5 इंच पे अंदर आके फिर यहाँ पे ऐसे हल्की सी पिन लगानी है, फिर हल्की हल्की सी बिल्कुल माइनर माइनर सी गैदरिंग देनी है, बहुत ज़्यादा गैदर नहीं देनी है। ये इस तरीके से। हाँ लगे। अब जो हमारी लाइनिंग है, जो अस्तर है हमारा, उसके ऊपर ऊपर आपने इसको इसको रखना है, क्योंकि जो हमारा अस्तर है वो बिल्कुल हमारी जितनी भी हमें बॉडी की राउंडिंग की रिक्वायर्ड थी ना उतना ही है। और इसमें हल्की सी गैदर इसलिए डाली थी कि सामने से हल्की हल्की सी जो प्लेट्स आ रही थी ना गाउन में, वो हमको चाहिए थे, तो इसलिए इसमें हल्की सी गैदर्स डाली है, बहुत ज़्यादा गैदर्स नहीं डाली हैं। आपने ये गैदर्स हल्की सी खींचनी है और उसके बाद आपने इसको सेट करके जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ना उसके ऊपर लगाते जाना है। तो ये इस पर लगाते जाएंगे, बिल्कुल उसी जगह पे आ जाएगी जहाँ तक हमको ये हमारी बॉडी की जो साइड फिटिंग है ना उतनी हमको ये रिक्वायर्ड है, वहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आपने नीचे तक इसको सिलाई कर देनी है बस। अब दोनों की जितनी भी हमारे को अपनी साइड फिटिंग चाहिए थी वहाँ तक अपने मेजर करना है, और जिस तरीके से मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपने इसको बॉडी पे सेट करना है, इसी तरीके से आपने इसको बॉडी पे सेट करना है। यानी जो ऊपर की चोली है ना उस चोली में आपको इसको कैसे सेट करना है मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, उसी तरीके से आपने इसको सेट करना है। नीचे आपने लेस लगा लेनी है और सामने फ्रंट पे ये बेल्ट वाली लेस लगा देनी है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल करा करें। चैनल पे विज़िट ज़रूर करें, वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हैं वो देखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।